हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, एक बार हंस लीजिए, सब मस्त हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं कोशिका चैप्टर के गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी खोजकर्ता को पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें कितने लेयर होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बगैर देर करते हुए टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है गुणसूत्र। आज का टॉपिक है गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र सभी वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुमय पिंड को गुणसूत्र कहते हैं। पुनः फिर से रिपीट करते हैं, सभी वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले पिंड को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। और इसके खोजकर्ता को समझते हैं कि खोज जो है विल्हल्म नागिली 1842 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो पुनः फिर से समझ लेते हैं कि खोज विल्हल्म नागिली 1842 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो गुणसूत्र के 3 लेयर होते हैं। गुणसूत्र के 3 लेयर होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि ऊपरी लेयर को सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। ऊपरी लेयर को सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद मध्य लेयर को सेंट्रोमर के नाम से जाना जाता है। मध्य लेयर को सेंट्रोमर के नाम से जाना जाता है। और निचले लेयर को टेलोमर के नाम से जाना जाता है। निचले लेयर को टेलोमर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों समझ रहे हैं। उसके बाद इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाया जाता है, यानी एक धागा के तरह संरचना, धागा के तरह बना हुआ रहता है, जो कि इसके अंदर में पाया जाता है, जिसे आर्न कहते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए पाया जाता है। समझ रहे हैं कि क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर में जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर में जीन पाया जाता है। बात समझ रहे हैं। जीन पाया जाता है और जीन को आनुवांशिकता का आधार कहते हैं। जीन को आनुवांशिकता का आधार भी कहते हैं। समझ रहे हैं दोस्त, जीन को आनुवांशिकता का आधार भी कहते हैं। ठीक है, समझ के तो मजा आ गया होगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं दोस्त, आगे समझते हैं और समझ के मजा आने वाला है। तो क्या चीज, ये जीवाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं या कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक बात समझ रहे हैं। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज में जो गुणसूत्र होता है दोस्त, वो 16 होता है। 16 होता है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद मक्का में जो गुणसूत्र होता है वो 20 होता है। टमाटर में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 24 गुणसूत्र पाया जाता है। समझ रहे हैं। उसके बाद समझते हैं मेढक में जो गुणसूत्र पाया जाता है दोस्त, वो 26 गुणसूत्र पाया जाता है। तो समझ के तो मजा आता होगा दोस्त। नींबू में गुणसूत्र 18 पाए जाते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं और तंबाकू में भी 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं।